एजुकेशन के 23 के 3 में अंकित है, जो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट पटना ने कहा है कि राइट टू एजुकेशन के 23 का अनुपालन करना है। तो आपका इसमें क्या है कि द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी जो भी है उनके लिए आपको टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड सैलरी एंड अलाउंस ऑफ टीचर इन ऑर्डर टू क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड परमानेंट कैडर ऑफ टीचर। अब आ जाइए इसका 23 के 3 का 3 नंबर में आ जाइए। जो देखिए भारत सरकार का राजपत्र आया, राजपत्र में 23 का 3 में लिखा हुआ है कि सैलरी एंड अलाउंस के लिए अलग से जारी करेगा नोटिफिकेशन। उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, आरटीई का मॉडल रूल पेश किया भारत सरकार के द्वारा। मॉडल रूल को ला करके सैलरी एंड अलाउंस को डिफाइन किया। तो डिफाइन क्या करता है सैलरी एंड अलाउंस को, उसका देखिए मॉडल रूल में जो डिफाइन किया, द स्केल ऑफ पे एंड अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड एंड अदर प्रिस्क्राइब बेनिफिट ऑफ टीचर इंक्लूडिंग दोज एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ इम्पार्टिंग स्पेशल ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 4 shall be that of regular teacher and at par of similar work and experience। जब shall लिखा जाता है ना तो इसको कहते हैं मिलिट्री रूल, मतलब इसको लागू करना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन का 2 प्रावधान जो है, जो राइट टू एजुकेशन में सेक्शन 23 और सेक्शन 20, जब राइट टू एजुकेशन भारत सरकार का गजट पढ़िएगा ना तो उसका जब 38 नंबर कॉलम में जाइएगा, 38 नंबर सेक्शन में जाइएगा तो उसमें स्पष्ट अंकित है कि भारत सरकार ही इस दोनों सेक्शन को चेंज कर सकता है, 20 और 23 को, वह भी संसद में के दोनों सदन से पारित करा करके, पास करा करके। इसलिए 23 को कोई बदल नहीं सकता है। तो 23 का 1 और 2 क्वालिफिकेशन हमारे ऊपर जो होना चाहिए वो हम अवेल कर रहे हैं, वो हमारे पास है। अब 23 का 3 सरकार को हमको देना है, माननीय हाईकोर्ट पटना ने इसको स्पष्ट कर दिया। तो इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है कि हम नियोजित शिक्षक हैं तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा, हमको ग्रेजुइटी नहीं मिलेगा, हमको प्रमोशन नहीं मिलेगा, हमको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा। आपको वह तमाम उसके साथ ही लिख दिया। देखिए इसका हिंदी अनुवाद भी सुन लीजिए। राइट टू एजुकेशन जो कह रहा है 23 में, धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए नियोजित शिक्षक, इसका जब हिंदी अनुवाद करते हैं ना तो उसमें स्पष्ट लिखा जाता है, नियोजित शिक्षकों सहित शिक्षकों के वेतनमान और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, ग्रेजुइटी, भविष्य निधि और अन्य निर्धारित लाभ नियमित शिक्षकों के समान होंगे तथा समान कार्य और अनुभव के लिए समान होंगे। ये तो हम लोगों की मांग शुरू से रही है कि जो हमारे पूर्व से कार्यरत नियमित शिक्षक हैं उनके समान वेतन, पेंशन, प्रमोशन, सारा चीज हमको मिलना चाहिए।